जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और दावेदार क्वेश्चन होने वाले हैं और अभी तक की सभी शिफ्टों को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है और सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण रखे हैं जो आपसे आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं और कुछ आपके टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपके लिए गोल्डन हो सकते हैं। वहां से क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी आरपीएफ कांस्टेबल का बचे हुए दिनों में एग्जाम है तो एक बार इसे अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख कर जाइएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपरफास्ट तरीके से होने वाली है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हो तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं आपको यहीं से जो है आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक टॉपिक आपके लिए दमदार और आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम लेकर आए हैं जो आपसे आने वाली आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ के उपराज्यपाल या प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ही क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन बन जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार जो है आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़ के आपके उपराज्यपाल या प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका इसमें सही जवाब होगा गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया को जो है हाल ही में आपके प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आपको मेरे प्यारे साथियों पता होगा, जैसे जितने भी आपकी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें आपके जो शासक करते हैं उपराज्यपाल या प्रशासक, या कहीं कहीं पर आपके जो है मुख्यमंत्री भी शासन करते हैं। तो देख लेते हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनके उपराज्यपाल या प्रशासक के बारे में। जैसे पहला हो जाएगा आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जो आपके उपराज्यपाल या प्रशासक की बात करें तो वे हैं आपके डी के जोशी। कौन हो जाएंगे? आपके डी के जोशी हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात करें तो गुलाब चंद्र कटारिया जो हैं आपके प्रशासक या आपके उपराज्यपाल होंगे। दादर नागर हवेली दमन द्वीप, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप के जो आपके प्रशासक हैं प्रफुल्ल आपके पटेल हो जाएंगे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो प्रशासक हैं आपके विनय कुमार सक्सेना है और हाल ही में दिल्ली के नए सीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं। आपको बताना होगा कि हाल ही में दिल्ली के नए सीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहला है आपका रेखा गुप्ता को, दूसरा आपका विकल्प हो जाएगा आपका किसे, तो आपको पता ही चल गया होगा कि दिल्ली के सीएम के रूप में रेखा गुप्ता को ही नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो आपके प्रशासक हैं आपका मनोज सिन्हा है, आपको ध्यान रखना है। लद्दाख के प्रशासक की बात करें तो आपके बी मिश्रा हो जाते हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल होंगे और पांडुचेरी के प्रशासक आपके के कैलाशनाथन हो जाते हैं। आपके लिए ये टॉपिक मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको आपकी 6 तारीख की शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो एक क्वेश्चन यहाँ से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। लगभग 5 से 6 शिफ्टों में जो है आपका ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है आपका क्रिकेट से, क्रिकेट इसमें बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी और उनसे संबंधित खेलों के बारे में। जैसे पहला है आपका दिलीप ट्रॉफी, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है आपका क्रिकेट से। सी के नायडू ट्रॉफी का भी संबंध आपका क्रिकेट से ही हो जाता है। रानी लक्ष्मी आपकी रानी झांसी ट्रॉफी की बात करें तो इनका संबंध भी आपका रानी झांसी की ट्रॉफी का संबंध भी आपका क्रिकेट से ही होगा। देवधार ट्रॉफी की बात करें तो देवधार ट्रॉफी का संबंध भी आपका क्रिकेट से ही हो जाता है। रणजी ट्रॉफी की बात करें, रणजी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से होगा। ड्यूरंड कप जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ड्यूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से आपका ड्यूरंड कप का संबंध है। आपका रोवर्स कप की बात करें तो इसका संबंध भी फुटबॉल से है। और एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डीसीएम ट्रॉफी जो है इसका संबंध आपका फुटबॉल से हो जाता है। आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। राइडर कप की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइडर कप का जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों आपका गोल्फ से है, आपको पता होना चाहिए। इन हिल कप की आपका गोल्फ हो जाएगा।
आपका वॉकर कप आपका गोल्फ से संबंधित हो जाता है। नारंग कप जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, बैडमिंटन से संबंधित है। चड्डा कप आपका बैडमिंटन से ही संबंधित है। एराज कप आपका, एजार कप की बात करें पोलो से संबंधित है। पृथ्वी पाल आपका इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पाल सिंह कप आपका पोलो से संबंधित हो जाता है। राधा मोहन कप आपका किससे है, तो ये भी पोलो से संबंधित हो जाएगा। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण ट्रॉफी और उनसे संबंधित खेल दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपसे मेरे प्यारे साथियों 5 तारीख यानी 5 मार्च को क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बात कर लें इसरो के अध्यक्ष के रूप में, तो बी नारायण आपके जो हो जाएगा, इसमें सही जवाब होगा, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे जब पूछा गया है तो आने वाली शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। पहला है आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम डीआरडीओ कह सकते हैं, के अध्यक्ष कौन है, तो समीर बी कामत हैं, आपको ध्यान रखना है, कामत। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है विजय आपका रह टकर, आपका टकर जो है विजय रह टकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और 9वें अध्यक्ष हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात करें तो आपका कौन हो जाएंगे, प्रीति सूदन, आपके 35वें अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, प्रीति आपका सूदन को आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात कर लें तो आपके राहुल सिंह हो जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी हो जाते हैं, जो कि 40वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है, तो आपको ध्यान रखना है गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच आपका कौन हो जाएगा, तो आपका अमोल आपका मंजूदार हो जाएंगे। भारतीय ओलंपिक यानी आईओए के अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सतीश कुमार हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हो जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेबनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है। 6 मार्च 2025 आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए वेबनाड झील कहाँ पर है, आपकी केरल में है, आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण झील और उनके राज्यों के बारे में, क्योंकि ये कुछ झील आपके इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। पहली है आपकी लोनार झील। लोनार झील कहाँ पर है, लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। पुलिकट झील की बात करें, पुलिकट झील आपकी तमिलनाडु होगी। लोकटक झील की बात कर लेते हैं, लोकटक झील आपकी मणिपुर हो जाएगी। चिल्का झील की बात करें, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। आपका मालाताल झील आपकी उत्तराखंड होगी। मानस झील की बात करें, जम्मू कश्मीर हो जाती है। सांबर झील की बात करें, सांबर झील आपकी राजस्थान है। आपका नागिन झील आपकी जम्मू कश्मीर हो जाती है। शेषनाग झील की बात करें, शेषनाग झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण आपकी झीलें थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान आलमगीरपुर, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए आलमगीरपुर कौन से जिले में है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे बसाया गया है, तो ये कौन सी नदी के किनारे, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। डी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में। जैसे पहला है आपका मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, ध्यान रखना है। हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे पर है। रोपण की बात कर ले, रोपण आपका सतलज नदी के किनारे पर। मांडा की बात करें, मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे पर होगा। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे पर हो जाता है। लोथल की बात करें यहीं पर, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे पर है। और सुतकागे डोर की बात कर लेते हैं, आपका दास्तक नदी के किनारे पर हो जाता है। आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे पर है। और रंगपुर आपका मादर नदी के किनारे पर स्थित है।
तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता है, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं। हमें ये पता चलता है कि हमें इस वीडियो ने हमें इतने सब्सक्राइबर दिए, इतने हम पर लाइक आए, इतने कमेंट आए, हमें इस टॉपिक पर और ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना बनता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 यानी 4 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है ये मेरे प्यारे साथियों आपका मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण राजमार्गों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पिछली बार एनटीपीसी में देखने को मिला था, ग्रुप डी में क्वेश्चन देखने को मिला था और यहाँ से एएलपी 2024 में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये आपका अभी तक क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है। मैं मानता हूँ आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है वह आपका दिल्ली से आपका पाकिस्तान तक, कहाँ तक है? दिल्ली से पाकिस्तान तक है, आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की बात कर लें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है मेरे प्यारे साथियों आपका दिल्ली से कोलकाता तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आपका आगरा से मुंबई तक हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 की बात करें तो ये आपका मुंबई से चेन्नई होगा, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की बात कर लें तो ये आपका कोलकाता से चेन्नई हो जाता है। यहीं पर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 की तो ये आपका कोलकाता से मुंबई होगा, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की बात कर लें तो ये आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की बात करें तो 8 जो होगा आपका दिल्ली, जयपुर और मुंबई होगा, आपको ध्यान रखना होगा। तो ये भी आपके कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड हैं, आपको पता होना चाहिए। आपके लिए गोल्डन हो सकते हैं, परीक्षा के लिए आपके दावेदार हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंटागोनिया का मरुस्थल किस देश में स्थित है? 4 मार्च आपका 2025 को आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में है, कहीं कहीं पर आपको चीन भी दिया होता है, आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल और आपके देशों के बारे में। जैसे पहला है आपका सहारा मरुस्थल, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सहारा मरुस्थल जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका उत्तरी अफ्रीका में आपका सहारा मरुस्थल। आपका अरेबियन मरुस्थल की बात करें, अरेबियन मरुस्थल आपका अरब द्वीप में है, अरब प्रायद्वीप में है, आपको ध्यान रखना है। गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल जो है आपका चिली और मंगोलिया में आपका गोबी मरुस्थल स्थित हो जाता है। बात कर लेते हैं पेंटागोनिया के मरुस्थल की। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है मेरे प्यारे साथियों अर्जेंटीना और चिली में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ग्रेट विक्टोरिया की बात कर लें, ग्रेट विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित हो जाता है। थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल आपका भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल और पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिल जाता है। आपका चिहू आहू आन की बात करें तो ये आपका मैक्सिको में होगा, ध्यान रखना है। ग्रेट बेसिन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बेसिन आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशानुगत विषयों से संबंधित का अध्ययन है। तो वंशानुगत जो आपके विषय होते हैं उनसे संबंधित जो आपका अध्ययन होता है, या तो आपको अनुवांशिकी मिलेगा कहीं पर, या फिर नहीं मिलता है तो आपका जेनेटिक्स आपको दिया होता है। जेनेटिक्स इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो जेनेटिक्स इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। बात कर लेते हैं विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख शाखाओं के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे पहला है आपका हड्डियों का अध्ययन। तो हड्डियों का अध्ययन जो कहलाता है मेरे प्यारे साथियों ओस्टियोलॉजी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओस्टियोलॉजी आपका हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का अध्ययन आपका पेंडोलॉजी कहलाता है। यहीं पर यूरेनी सिस्टम के अध्ययन की बात करें तो आपका यूरोलॉजी कहलाता है। और विषाणुओं के अध्ययन की बात करें तो विषाणुओं का अध्ययन आपका वायरोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी के संरचना के अध्ययन की बात करें तो पृथ्वी का संरचना का अध्ययन आपका जियोलॉजी कहलाता है। गुर्दे से संबंधित आपके अध्ययन बात करें तो गुर्दे से संबंधित अध्ययन आपका नेफ्रोलॉजी कहलाता है। पक्षियों के अध्ययन की बात करें तो पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्नियोथोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना है। जीवाश्मों का अध्ययन की बात करें तो ये आपका
पेलियो आपका टोलॉजी आपका कहलाता है। कीटों के अध्ययन की बात करें, कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कीटों का अध्ययन आपसे पूछा जाता है, आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना है, आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गठन से संबंधित एक क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल रहा है, जो आपके भाषाई आधार पर जो आपका गठन किया गया था राज्यों का, उनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहला है आपका केरल का गठन आपका कब हुआ था। ये क्वेश्चन शायद आपके 2 मार्च को ही आपसे पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है। तो केरल का गठन जो हुआ था आपका 1956 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनके गठन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे पहला है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था आपका 1953 में हुआ था, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सिक्किम की बात कर ले तो सिक्किम का गठन जो हुआ मेरे प्यारे साथियों 1975 में आपका सिक्किम का गठन हुआ, आपको ध्यान रखना है। गुजरात की बात करें तो गुजरात का गठन आपका 1960 में आपका गुजरात का गठन हुआ था। यहीं पर बात कर लें मिजोरम की, तो मिजोरम का गठन जो हुआ आपका 1987 में हुआ। और आपका महाराष्ट्र का गठन जो हुआ था 1960 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें आपका 1987 में हुआ था। केरल का गठन 1956 और गोवा का गठन 1987 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है गोवा राज्य का गठन आपका 1987 में हुआ था और 25वें राज्य के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का गठन जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों आपका 1963 में हुआ था और 16वां राज्य से बनाया गया था। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड जो हो जाएगा आपका, इसका गठन मेरे प्यारे साथियों 2000 में हुआ था। हरियाणा की बात करें, हरियाणा का गठन आपका 1966 में हुआ। छत्तीसगढ़ का गठन जो हुआ था आपका 2000 में हुआ था और इसे 26वें राज्य के रूप में नियुक्त किया गया था। कर्नाटक की बात कर लें, आपका गठन 1956 में हुआ था। झारखंड का गठन आपका 2000 में हुआ था। और आपका हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो हुआ था 1971 में हुआ था। तेलंगाना का गठन आपका 2014 में हुआ था। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्किम से रिलेटिव। सिक्किम का गठन आपका 1975 में हुआ था और 22वें राज्य के रूप में आपका सिक्किम को चुना गया था, यानी 22वां राज्य कौन बना था, सिक्किम बना था। तो ये जो था मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और सभी टॉपिक जो थे आपकी परीक्षा के लिए दमदार थे, इंपॉर्टेंट थे। चुनिंदा कुछ महत्वपूर्ण आपके टॉपिक थे जिनसे आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, आपके सभी टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा